ठीक है, अनर्थ है, हम अनर्थों को चर्चा करेंगे। अनर्थ क्या है, मैं शेयर करता हूँ आपको। आप लोग सब वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, सब लोग ऑन करिए अच्छे से। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। तो अनर्थ किसको कहते हैं? जिसका हमारा जीवन में यानी भक्ति के जीवन में कोई भूमिका नहीं है, उसका अनर्थ कहा गया। अनर्थ, अर्थ यानी धन, या जिसका कुछ हमारे जीवन में वैल्यू है। अनर्थ यानी कोई अर्थ नहीं, हमारे जीवन में उसका कोई वैल्यू नहीं है, विशेष करके भक्ति के जीवन में। हाँ, तो उसको अनर्थ कहा गया है। तो वैसे अनेकों अनर्थ हैं, एक दो नहीं है। अनर्थों का तो अगर विश्लेषण किया जाए तो अनेक अनर्थ है। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे कचरा वाला आता है हमारे घर के सामने से, कुछ बोतल्स ले लेता है, कुछ कचरा उठा के डाल देता है, तो उसको इकट्ठा करता है। हमारे लिए वो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने फेंक दिया रोड के ऊपर, मगर उसके लिए वैल्यू, इसलिए तो इकट्ठा करके ले जा रहा है कि नहीं? आप जाके कचरा वाले को बोलो उसमें से एक बोतल दो, नहीं मैं नहीं दूंगा। है कि नहीं है? तो वैसे हमारे जीवन में जो कोई मूल्य नहीं है, उसको हम इकट्ठा करके बड़ा संचय करके रखे हैं हमारे हृदय में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि 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 हम लोग अपने हृदय में जमा करके रखे हैं। तो ये सब अनर्थ है। जब तक अनर्थों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान को, भगवान के प्रति हमारा प्रेम या आसक्ति या भाव जो भी है, वो हम जो है हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकता है अनर्थों की वजह से। तो भक्तों, यहाँ वर्णन करते हैं कि अनर्थ चार प्रकार के हैं। क्या क्या हैं चार प्रकार के अनर्थ? एक है हृदय द्रौबल्यम, दूसरा है अपराध, तीसरा है असत तृष्णा, चौथा है तत्व विभ्रम। थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो अनर्थ चार प्रकार के हैं, और ये चार प्रकार कैटेगराइज किया गया, उसके अंदर अनेक अनेक अनर्थ हो सकते हैं। क्या क्या है? हृदय द्रौबल्य, अपराध, असत तृष्णा, तत्व विभ्रम। हृदय द्रौबल्य यानी हमारे हृदय का कमजोरी है कि नहीं है? हमारे हृदय का क्या कमजोरी है? भौतिक आसक्तियां, इस संसार के प्रति जो आसक्तियां, उसको हृदय द्रौबल्य कहा गया है। शरीर के प्रति आसक्ति, स्वजनों के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, कोई स्थान के प्रति आसक्ति, है कि नहीं है? कोई परिस्थिति के प्रति आसक्ति। तो वैसे अगर आसक्तियों को निकाला जाए हमारे जीवन में, तो उसका कोई एंडलेस है ना, उसका कोई मीन्स अंत नहीं मिलेगा शायद। कितना आसक्तियां हैं, एक दो आसक्ति होता तो उसके ऊपर कार्य करके उस आसक्ति को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर कार्य कर सकते थे। मगर हमारे हृदय में कितनी आसक्तियां हैं, हम कितने लोगों के प्रति आसक्त हैं। हाँ, जितने जितने लोग हमसे मिले हैं, हम जानते हैं उनको, उतना लोगों के प्रति हमारा आसक्ति है। जितने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स नंबर है, उतना आसक्तियां हैं, है कि नहीं है? कोई बोलता है मेरे मोबाइल में 3,000 कॉन्टैक्ट, यानी 3,000 आसक्तियां हैं आपके मोबाइल में, है कि नहीं है? और जितना वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, है कि नहीं है, उतना आसक्तियां हैं। मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, गाड़ी, बंगलो, जो भी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। घर में तो कितना संचय कर रखे हैं। तो कितनी आसक्तियां अगर निकाला जाए, बाबा रे बाबा। और परिस्थितियां, कई परिस्थितियों के प्रति आसक्त हो बेटे, ऐसा रहेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये परिस्थिति मेरे लिए अच्छा है, तो कई ऐसा परिस्थितियों के प्रति हम आसक्त हो बैठे कि स्थान के प्रति, हाँ ये मेरे लिए जो है अनुकूल स्थान है, उस स्थानों के प्रति हम अनुकूल मीन्स एक प्रकार से आसक्त हो। तो देखा जाए कितना आसक्ति है, तो उसका कोई मीन्स हम शायद ही हम कभी उसका लिस्ट आउट कर सकते हैं, इतना आसक्ति। उसको हृदय द्रौबल्य कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है ना? तो ये भी एक अनर्थ है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, ये अनर्थ है। दूसरा क्या है? अपराध। ये भी एक अपराध, ये भी एक अनर्थ है। एक्चुअली अनर्थों की वजह से हम अपराध करते हैं नॉर्मली, मगर अपराध का कारण भी अनर्थ है। उसमें क्या क्या है अनर्थ में आता है? अपराध में नाम अपराध होता है, सेवा अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है, जीव अपराध होता है। ये सारे अपराध हैं, ये भी अनर्थ है हमारे, है कि नहीं? और असत तृष्णा, तृष्णा यानी, हाँ इच्छा, तृष्णा है प्यास, प्यास। असत यानी जो सत्य नहीं है, गलत चीज के प्रति प्यास है या इच्छा है। क्या? बहुत भक्ति की विरुद्ध इच्छाओं को असत तृष्णा कहा गया है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, ये सारा जो इच्छा है ना,
भोग चाहिए संसार की, मुक्ति चाहिए, ब्रह्म तेज में लीन हो जाना है, मोक्ष चाहिए। अरे यार भौतिक संसार बड़ा कष्टदायक है, इससे मुक्ति चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए मुझे, वहां पर खूब भोग है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कोई सिद्धियां चाहिए, जैसे अणिमा लघिमा इत्यादि सिद्धियों का वर्णन किया गया है। सिद्धि कामना है, अनेकों कामना, ये सब असत तृष्णा में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, और चौथा है तत्व विभ्रम, तत्वों के प्रति विभ्रम, यानी विभ्रम यानी भ्रम होना। किस तत्व को? जैसे सतत्व विभ्रम, परतत्व विभ्रम, साध्य साधन विभ्रम, शरीर और आत्मा में कंफ्यूजन। तत्व विभ्रम यानी तत्वों में कंफ्यूजन होना। राधा तत्व, राधा कौन, राधा रानी कौन है उसके ऊपर कंफ्यूजन है। कृष्ण तत्व के ऊपर कंफ्यूजन है। भगवान कौन है एक्चुअली, कंफ्यूजन। शरीर आत्मा के प्रति कंफ्यूजन है। साध्य साधन विभ्रम यानी क्या करना है, कौन सा साधन करने से हम भगवत प्राप्ति होगी, उसके ऊपर कंफ्यूजन है। ये सारा भी जो है अनर्थ में आता है, तत्व भ्रम है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 कैटेगरी किया गया। उस 4 कैटेगरी में लाखों करोड़ों जो है अनर्थ भरे हुए हैं। तो ये सारा हमारे हृदय में विद्यमान है, बड़ा अच्छे तरीके से विद्यमान है। अनर्थों से कैसे बचे? तो कहते हैं गुरु की शरण में जानी चाहिए और उनसे संबंध, अभिधेय एवं प्रयोजन ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए हमें। कैसे अनर्थों से बचा जाएगा? गुरु की शरण में जाए, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर उनसे सुने, बार बार श्रवण करे। जैसे कल किसी भक्त ने प्रश्न किया महाराज जी से कि क्या प्रश्न किए थे महाराज? महाराज उत्तर दिए कि श्रवण, हाँ, हमारा भक्ति का पैरामीटर कैसे हमको पता चलेगा, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या हमारा घट रहा है भक्ति, कैसे? तो महाराज जी बोले कि आपको श्रवण के प्रति जितना रुचि बढ़ रही है उतना आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है। श्रवण में रुचि कम हो रही है मीन्स आपकी भक्ति में डाउनफॉल हो रहा है। महाराज जी ने कल बतलाए थे। तो एग्जैक्टली वैसे अगर हमारे हृदय में अनर्थ है तो हमको इस श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न हो नहीं सकती है। तो हृदय में अगर अनर्थ निवृत्ति हो रही है तो हमको श्रवण के प्रति बड़ा रुचि होगी। तो कहते हैं हमको करना क्या नहीं चाहिए, अगर रुचि हो या ना हो, अगर अनर्थ से बचना है तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर उनसे हमें सुनना चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। किसके बारे में? नॉर्मली जो भी साधु गुरु जो भी कुछ बतलाते हैं वो 3 ज्ञान के आधारित क्लासेस होते हैं। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। समझ में आ रहा है? ये 3 ज्ञान के ऊपर ही चर्चा होती है, क्लास में यही बतलाया। और शास्त्र में यही 3 ही ज्ञान है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी का जो क्लासेस है लगभग लगभग संबंध ज्ञान के ऊपर आधारित है। प्रभुपाद जी सभी में आत्मा परमात्मा है ना, आत्मा के बारे में बड़ा चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आप देखे होंगे, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, हमको भगवान का दास बनना है। तो प्रभुपाद जी के क्लास आप देखे होंगे। तो ये संबंध ज्ञान तो बार बार सुनना है, एक बार सुनने से नहीं होगा। हम सुनते तो है रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम सुनते हैं, मगर कितना लोग हम लोग जो है आत्मा के स्तर पर जीते हैं, है ना? हम सुन रहे हैं हम आत्मा है कि नहीं? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको पता नहीं कि हम आत्मा नहीं है। कितना लोग ये जानते हैं कि हम आत्मा है प्रभु जी, हम शरीर नहीं है? सब जानते हैं। हाँ, सब लोग हाथ उठाएंगे, मुझे पता है हम आत्मा है ना? मगर जी रहे हैं शरीर के हिसाब से। हम जो जी रहे हैं, हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, हमको अच्छा सोना मिलना है, अच्छा भोग मिलना है ना? जान रहे हैं हम लोग, ज्ञान तो हो गया है मगर उसको विज्ञान नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए बार बार श्रवण करने से साधु पुरुष लोग क्या करते हैं, हमको बार बार समझाते हैं, भाई तू आत्मा है, तू शरीर के लिए क्यों कर रहा है काम, तो आत्मा के लिए तो कुछ तो कर, है कि नहीं है? धृतराष्ट्र महाराज जी के बारे में वर्णन आता है। धृतराष्ट्र के वर्णन आता है, वो घर छोड़ ही नहीं रहे थे। पहला स्कंद में वर्णन है, घर नहीं छोड़ रहे थे, उनके 100 पुत्र मारे गए तब पर भी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भीम आके उनको खाना दे रहे थे, रोटी दे रहे थे, है कि नहीं? तो जब विदुर जी आए, महाभारत युद्ध के बाद विदुर जी पधारे, विदुर जी को पता चला धृतराष्ट्र जी अभी भी उसी घर में रह रहे जहां जो पांडव लोगों ने इनके 100 पुत्रों को मारा है। उनको ऐसे फटकारे, एक अध्याय में धृतराष्ट्र का गृह त्याग का वर्णन किया है सुत गोस्वामी ने।
ऐसे फटकार लगाए कि तुमको शर्म नहीं आती है? एक कुत्ते की भांति यहाँ पड़े हुए हो, आपको, हाँ, जिन लोगों ने आपकी बेटों को मारा है उन्होंने फेंका हुआ रोटी के ऊपर पल रहे हो आप? शर्म आना चाहिए आपको। ऐसे फटकार लगाए। बोले यार मैं क्या कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र महाराज उस दिन रात को घर छोड़ दिए थे। हाँ, तो कभी कभी साधु पुरुष जब स्ट्रांगली हमको बोलते हैं तो क्या कर रहे हो आप? शरीर के लिए ही करते रहते हो, आत्मा के लिए कर क्या रहे हो? कुछ भजन करो, कुछ समय निकालो भगवान के नाम जप करने के लिए, कथा श्रवण। तो हमको बार बार सुनने से हम आत्मा के लिए कुछ करने के लिए, हाँ, प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इसको संबंध ज्ञान कहा गया है। अभिधेय ज्ञान क्या है? भक्ति। जो भक्ति की चर्चा है उसको अभिधेय ज्ञान कहा गया है कि नहीं है? क्या क्या करना चाहिए? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ये जो भी भक्ति के 64 अंग श्रील रूप गोस्वामी पाद बतलाए, ये सारे जो है अभिधेय ज्ञान है। ठीक है। संबंध, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। भगवान हमारे बॉस है, हम उनके दास है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं दास हूं। अभी संबंध तो दास का है भगवान के साथ। अभी दास है तो करना क्या चाहिए? सेवा, है कि नहीं? दास को सेवा करना चाहिए। तो सेवा, कैसे सेवा किया जाए, क्या सेवा किया जाए, ये सब जो ज्ञान है उसको अभिधेय ज्ञान कहा गया है। ठीक है। अब अभिधेय ज्ञान के बारे में भी चर्चा होती है। फिर अच्छा, सेवा करने से मिलेगा क्या? प्रयोजन क्या है? लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो इसको प्रयोजन ज्ञान कहा गया है। कृष्ण का जो हम अभी कथाएं श्रवण कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, सुंदर सुंदर, ये सब प्रयोजन ज्ञान है। कृष्ण की मधुर लीला को सुनते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने भक्तों को रक्षा किया है, कैसे भक्तों ने कृष्ण के साथ संबंध रखे हैं, उनका कैसे सेवा किए, उनको कैसे प्राप्त किए हैं, है कि नहीं है? पुतना को भगवान ने माँ का स्थान दे दिया। प्रयोजन, उनका क्या प्रयोजन हुआ? कृष्ण प्राप्त हो गए बेटे के रूप में, भले वो जहर पिलाने आई थी। तो जब ये सारा प्रयोजन ज्ञान है, तो संबंध अविधेय प्रयोजन के बारे में बार बार सुना जाए, एक बार से नहीं होगा। हम लोग भुलक्कड़ है और हमारा मति, हमारा स्मृति बहुत कम है। इसके लिए कलयुग में हमको ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना बहुत जरूरी है। और श्रवण विधि जितना ज्यादा करेंगे उतना कीर्तन अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए भक्ति का पहला क्या अंग है? श्रवणम है कि नहीं है? नवदा भक्ति में प्रहलाद जी सबसे पहले श्रवण कहते हैं। जितना हम श्रवण करेंगे साधुओं के मुख से, उतना ही हमारा कीर्तन अच्छा होगा। जितना तगड़ा कीर्तन होगी, तीव्रेण भक्ति योगेन, जितना तीव्रता से हम भक्ति की अंगों को करेंगे, उतना ही हमारा अनर्थ जो है निवृत्ति होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि गुरु के शरण में जानी चाहिए और उनसे बार बार सुननी चाहिए। किसके बारे में? इस संबंध अविधेय प्रयोजन के बारे में बार बार सुननी चाहिए, ऐसे कहा गया है। ठीक है। सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ, यथायथ तवे तो गाइब हरि नाम सुखे, तवे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। सबको सम्मान देना है। सकल सम्मान करिते सकति, हे गुरुदेव, हम सबको सम्मान दे पाए ऐसे आप हमको शक्ति दीजिए। देहो नाथ जथा जत, हे नाथ, हे प्रभु, मुझे ऐसे कृपा करिए मैं सबको सम्मान दे पाऊं, तब ना मैं हरि नाम गा पाऊंगा। तबे तो गाए वो हरि नाम सुख है। हरि नाम तब सुख से गा सकता हूं। सबको सम्मान देने के बाद गा सकते हैं। महाप्रभु ने इसलिए कहते हैं अमानी न मान देना कीर्तनीय सदार। कीर्तनीय सदारी तब होता है जब अमानी बनकर मान दोगे दूसरों को, दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे। तो गुरु की कृपा से हम अमानी हो सकते हैं। श्रवण करने से, बार बार श्रवण करने से अमानी हो जाएंगे और दूसरों को मान देंगे। वो कोई भी हो सामने वाला, हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, भले मैं उनको शत्रु मान रहा हूं, भले उनके शत्रु क्यों ना हो, हम उनको सम्मान देंगे प्रॉपर। उस तरह कब आएगा पता नहीं है, शत्रुओं को भी सम्मान देंगे, है कि नहीं है? तो कहते हैं गुरु की कृपा से, गुरु से बार बार सुनने से हमारी स्थिति, तो तब हम लोग अपराध हवे हतो, अपराध से मुक्त होकर हम भगवान नाम को उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। संबंध ज्ञान में क्या क्या आता है मैं शॉर्टली बतलाऊंगा। संबंध ज्ञान में आता है भगवान की दिव्यता के बारे में, यानी भगवान कौन है, उनके धाम कहाँ है, उनकी शक्तियां क्या क्या, ये सारा संबंध ज्ञान है। और आत्मा का दिव्यता के बारे में, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा भगवान का नित्य दास है। भौतिक संसार की परिस्थितियां भी संबंध ज्ञान में आते हैं। काल की प्रभावी संसार कैसा है, हाँ, अशाश्वतम, ये संसार अशाश्वत है, टेम्परारी है, दुखालयम है, भगवान ने कहा। ये सारे ज्ञान संबंध ज्ञान में आता है। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिए हैं। अभिधेय ज्ञान यानी जो साधन भक्ति के जो 64 नियमों को हम लोग श्रवण करते हैं, प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, है ना। अपराध नाम एवं शुद्ध नाम के मध्य वाला स्तर को नामाभास कहा गया है। ठीक है ना, ये हमने चर्चा किया है।
हमने अभी जब करते हैं अपराध युक्त नाम, और शुद्ध नाम हमको चाहिए, तो बीच में नामाभास का स्तर आता है। नामाभास के स्तर पे ही हमारा अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभ होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपराध युक्त वाला नाम में हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है, पाप निवृत्ति होती है। हमने बतलाए थे, ये पाप जाता है हम जो जप करते हैं, मगर उससे अनर्थ नहीं जाएगी। और अनर्थ जो है ये बीज कहा गया है, और हम सब पाप मीन्स अनर्थों के साथ ही जप करते हैं, है कि नहीं है, अपराध वाला नाम लेते हैं। तो कहते हैं जब तक नामाभास के स्तर का जप नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय का अनर्थ नहीं जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए बार बार हमारे गुरु वृंद, हमारे आचार्य वृंद, हमारे भक्त लोग क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक जप करो, है कि नहीं है। मेरे परम आराध्य गुरु महाराज कहा करते थे, अटेंटिव चैंटिंग इज द ऑल सॉल्यूशन, नहीं, सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ऐसे कहते थे महाराज जी। बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक जप सभी समस्याओं का समाधान है कि नहीं। हमारे जीवन में जो भी समस्या है, यहाँ तक हमारा शरीर भी असुस्थ है तो भी हम लोग ध्यान से नहीं जप करते, इसलिए शरीर असुस्थ है। ध्यान से जप करेंगे तो शरीर भी असुस्थ नहीं होगा। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब कहा गया है तो उसमें शरीर भी आ गया है, मन भी आ गया, तन भी आ गया है, आत्मा भी आ गया है, सब कुछ है ना। तो इसलिए ध्यान पूर्वक अगर हम जप करेंगे तो हाँ, हम लोग सारे समस्याओं से हल पा सकते हैं। तो कहते हैं जब तक नामाभास स्तर का जप नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो वापस ऑन करो, बीच बीच में आप लोग बंद कर देते हो, बहुत उत्साह के साथ बंद करते हो, तो वैसी उत्साह में आप लोग वापस ऑन कर लो। धन्यवाद। आप सामने दिखते हो ना, अच्छा रहता है, मीन्स अच्छा लगता है ना भक्तों को दर्शन कर कर। हाँ, तो ऐसा कोई जूम में ऑप्शन आना चाहिए, वीडियो ऑफ ही नहीं कर सकता है। वो स्टार्टिंग में आता है। आता है क्या? हाँ, वो ऑन ऑफ कर ही ना सके, तो आएगा, ज्वाइनिंग नहीं होगा। ज्वाइन ही नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है। तो हाँ जी, समझ में आ रहा है भक्तों। जब तक हम लोग नामाभास स्तर का, देखिए हमको तो शुद्ध नाम जपना है, एक्चुअली हमारा लक्ष्य है शुद्ध नाम जपना, मगर स्थिति अभी क्या है, अपराध वाला नाम ले रहे हैं। पर जब तक हम लोग नामाभास स्तर पे नहीं आएंगे तब तक शुद्ध नाम नहीं मिलेगा ना हमको। इसलिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो पता चल गया नामावास स्तर पे ही अनर्थ निवृत्ति होगी। अब हमारा जो जप है उससे अनर्थ तो नहीं जाता है, पर हाँ, जप में मैंने बतलाया था, जप में जो ध्यान पूर्वक जप करता है, प्रयास करता है बार बार मन को भगवान नाम में लगाने के लिए, तो कोई कोई ऐसा नाम होता है जो नामाभास का स्तर का नाम जप कर लेता है। कोई कोई नाम 16 माला में एक नाम कोई होगा, ऐसा नाम नामाभास का स्तर का जप होगा, उसकी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको एक प्रकार के अद्भुत अनुभव होती है एक नाम में। ऐसा कभी हुआ आप लोग को अनुभव? कोई एक नाम में ऐसा लगता है कि पूरा एकदम शरीर झंझावट हो जाती है। तो कोई एक नाम 16 माला में है कि नहीं है, कितना, कोई एक नाम 24,000 27,000 नाम में एक नाम कभी ऐसे लगता है कि अरे क्या नाम था वो, है कि नहीं है। तो वो नाम जो है वो नामाभास स्तर का नाम होता है, वो शुद्ध नाम नहीं है, वो नामाभास स्तर का नाम है। ठीक है, नामाभास स्तर का नामाभास के स्तर का भक्त का लक्षण क्या होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त खुद को बहुत कोसता रहता है, अपने आप को बहुत कोसता है, अरे यार मेरा अच्छा नहीं जप होता है यार। ऐसे नहीं सबको बोल के बोलता क्या जप करता हूँ मैं, पता है क्या, तो उसो माला करता हूँ। नहीं, वो अपने आप को कोसता है, अरे यार मेरा जप, प्रभु मेरा जप नहीं होता है, माता जी कृपा करिए, प्रभु जी कृपा करिए, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मेरा जप अच्छा नहीं होता है। वो कोसता रहता है अपने आप को। ये नामाभास स्तर का जप करने वाला भक्त का ये एक लक्षण है। ये कभी अपने आप को बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा जप करता हूँ, और प्रभु जी कैसे चल रहा है जप, अरे प्रभु जी क्या बताऊं, अद्भुत कमाल कर देता हूँ मैं तो सुबह सुबह जप के टाइम। ना ना, ऐसे नहीं होता। हाँ, वो अपने आप को कोसता है, नहीं मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है जी। और फिर भक्त जपा में मन लगाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। नाभास स्तर के जो भक्त होते हैं वो बहुत मीन्स परिश्रम करते हैं, स्ट्रगल, ट्राई करते हैं कि कैसे मेरा नाम में मन लगे, प्रयास करते हैं। अब प्रयास नहीं करोगे तो देख लो सो जाओगे आप पक्का। हम अगर मन लगाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं सुबह सुबह तो देखना 100% नींद आ जाएगी, है कि नहीं है। नींद नहीं भी आएगा तो पूरा एक साल का प्लानिंग आपके मन में चलेगा, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनानी है, दाल बाटी बनानी है कि गुलाब जामुन बनाना है, क्या करना है, सब भी प्लानिंग वो सुबह टाइम पे होती है अगर मन कृष्ण में नहीं लगता है कि नहीं। तो भक्त क्या करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं अपने मन को कृष्ण के नाम में लगाने के लिए, ठीक है।
और क्या है, अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वैर। वो सारे अनुकूल चीजों को स्वीकार करता है ये भक्त, जो नामाभास स्तर का जप जप जो करते हैं, और जो प्रतिकूल है उनकी भक्ति के लिए वो सबको वर्जन कर देता है, त्याग देता है। भक्त तीव्रता से जपा को सुधारने के लिए प्रयास करता है एवरी डे। उसको आज जप किए तो बोलते नहीं, आज जब ठीक से नहीं हुआ, कल मैं और अच्छे से जप करूंगा। एवरी डे वो ट्राई करता है कि मैंने अच्छा जप करो, कल से और अच्छा करो, कल से और अच्छा करो, ठीक है ना। तो ये नामाभास स्तर का भक्त का कुछ लक्षण वर्णन किया गया है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे, देखिए महाप्रभु भी क्या कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन नमापि दुर्दैवमे दृशमया जनिन। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे नाम में तनिक रुचि भी नहीं है। ये महाप्रभु खुद को कोसते हैं, हैं? देखिए ऐसे भक्त कोसे, अरे नाम में सब कुछ भगवान ने दे दिया है, नाम ही भगवान है, मगर मेरा नाम में मन नहीं लगता, मैं कितना दुर्दशा है मेरा, देखो क्या दुर्भाग्य है। ऐसे बार बार कोसते हैं भक्त अपने आप को। नामाभास का फल क्या है, नाम अपराध का फल एक ही है। अपराध युक्त वाला नाम का एक ही है कि आपका पाप नष्ट होंगे, समझ में आ रहा है। अपराध युक्त वाला नाम में पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी नामाभास स्तर का जप का देखिए फल क्या है, अद्भुत अद्भुत फल है। देखिए पहला क्या है, अनर्थ निवृत्ति तो होगा, मैंने बता दिया। पहला है अनर्थ निवृत्ति होगी, दूसरा आनंद का प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा नामाभास के स्तर पर। अभी क्या होता है, हाँ? अब क्या होता है, गुस्सा आता है, अरे कब खत्म होगा यार, अब तक 4 ही मोती नीचे आया हुआ है, ऊपर और अब 12 मोती ऊपर है कि नहीं। हम लोग 16 खत्म करने के चक्कर में है बड़ा परेशान रहते, कब खत्म हो यार। हाँ? अभी जप में आनंद नहीं आता है, जप में बड़ा चिंता में रहते, कब 16 माला होगा। हाँ, टाइम जा रहा है, 7 बज गया, अभी तो 8 माला ही हुआ है, बहुत टेंशन में रहते हैं। गुस्सा भी आता है, कोई बीच में आ गया, दिमाग खराब मत कर, चल जब करना है, परेशान में बड़ा क्रोध आता है हमको जब, है कि नहीं है। आनंद तो बिल्कुल नहीं आता है। जब कहा गया है, क्या कहा गया है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वावधम। अरे भगवान नाम जप में एक एक कदम में आनंद आना चाहिए, ऐसे कहते हैं, मगर हमको आनंद नहीं आ रहा है, धीरे धीरे घट जाती है आनंद, है कि नहीं है। जो उत्साह में शुरू करते हैं नाम, उस उत्साह में खत्म नहीं कर, अच्छा खत्म करते समय उत्साह रहता है, 16 खत्म, लगाओ टंगाओ माला को, कहाँ लगा है, उसको ऐसी जगह में पार्क करते हैं, दूसरे दिन सुबह 4:30 तक वो पार्किंग में ही रहता है माला। हाँ, तो आनंद नहीं आता। मगर नामाभास स्तर का जो जप करते हैं भक्त, उनको बड़ा आनंद आता है। कई भक्त हमने देखा बड़े प्रेम से जपते हैं, बड़ा आनंदित होकर जप करते हैं, आहा अद्भुत। तो कहते हैं नामाभास स्तर पे अनर्थ निवृत्ति होती है और आनंद प्राप्ति होती है, मुक्ति मिल जाती है। क्या मिलती है, हाँ मुक्ति आसानी से मिल जाती है, भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे आप, नामाभास स्तर का। देखिए, और पाप का बीज नष्ट होता है। पाप, नाम अपराध से पाप जाता है, उसका बीज पड़ा रहता है, मगर नामाभास के स्तर का जप करने से उसका बीज भी खत्म हो जाती है, यानी पाप करेगा नहीं व्यक्ति। अब बीज पड़ा रहता है तो पाप वापस कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं है। और देखिए नामाभास का फल क्या है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। गोलक नहीं जा पाएंगे, पक्की है वो, गोलक जाना है तो शुद्ध नाम चाहिए, वैकुंठ तक तो चले ही जाएंगे आप। वाह भाई क्या बात है। और शुद्ध नाम की प्राप्ति तो होना ही होना है कि नहीं। नामाभास का फल, नामाभासे पाप क्षय शुद्ध नाम है, तखन ये श्री कृष्ण प्रेम लभय निश्चय। प्रेम प्राप्त होगा उसके बाद तुरंत, ठीक है ना। अपराध युक्त नाम और नामाभास में अंतर क्या है, खुद को देखिए अपराध युक्त जो हम लोग नाम जप करते हैं, अपराध वाला नाम, उनका और नामाभास स्तर का जप का क्या अंतर क्या है। अपराध युक्त वाला नाम जप करना, खुद की अपराधों को स्वीकार नहीं करता है, गलती करता है तो मैंने नहीं किया उसने किया है, दूसरे के ऊपर धकेल देता है। मगर नामाभास वाला जो भक्त होते हैं, अपराध को स्वीकार करते हैं, हम मेरे से गलती हो गई, अब बताए क्या, मैं क्या दंड दी जाएगा। वो अपने आप को बड़ा झुककर वो स्वीकार कर लेते हैं अपराधों को, अपनी कमियों को, अपनी जो भी पाप करते हैं या अपराध करते हैं या कोई गलती कर लेते, तो समझ रहे हैं ना। श्री राम निवाय प्रभु, हाँ बिल्कुल है। और देखिए नींद बहुत अच्छा आना चाहिए कथा में ना, अहंकार का मात्रा बहुत ज्यादा। देखिए अपराध युक्त वाला नाम है, हम लोग को देख लो कितना अहंकार है, बाबा रे बाबा। जो अपराध युक्त नाम लेते हैं उनका अहंकार एकदम चढ़ा रहता है, हाँ एकदम हाई रहता है अहंकार। मगर नामाभास स्तर का जो भक्त होते हैं, अहंकार को त्यागने के लिए प्रयास करते हैं, अहंकार से मुक्त नहीं रहते हैं, पर प्रयास करते हैं हर परिस्थिति में अहंकार को त्यागने के लिए। और अपराध युक्त नाम वाला नाम जप में इच्छा नहीं होता है, रुचि नहीं है, कब खत्म हो, जैसे अभी बताया। मगर कृष्ण नामाभास वाले भक्त जो है,
कृष्ण प्रेम के अलावा बाकी सब प्राप्त हो जाते हैं उनको। कृष्ण प्रेम छोड़ के बाकी सब मिल जाता है नामाभास वाला भक्त को। आप बताओ और क्या चाहिए। हाँ। और अपराधयुक्त वाले नाम जप करने वाले भक्त नियमों को पालन करने में इच्छा नहीं, आनाकानी करेंगे। मगर नामाभास स्तर के भक्त है, नियमों को बड़ा दृढ़ता से पालन करते हैं। समझ में आ रहा है अपरा क्या अंतर है। हाँ, नाम जप का अर्थ है भगवान के साथ में हमारा क्या है, इंटरव्यू है कि नहीं है। इंटरव्यू, आप लोग को इंटरव्यू दिया है क्या। जब अगर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर सामने बैठे रहेंगे, आप उस समय ऐसे सोएंगे, थोड़ा रुक जाना 2 मिनट सो जाता हूँ, ऐसा होता है इंटरव्यूअर के सामने। या फोन यूज करते हैं, हाँ इंटरव्यू के सामने फोन यूज करेंगे ना, बड़ा अलर्ट रहेंगे, फोन फोन बिल्कुल साइलेंट रख के फोन बंद करके बैठेंगे, क्या पूछेगा क्या पता नहीं, है कि नहीं, अलर्ट रहेंगे, मुझे जॉब चाहिए ना। वो जितना आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा उनके सामने एकदम अलर्ट, और कहीं नहीं देखोगे आप, कुछ भी कोई भी आ जाए बस उनको देख रहे हो क्या पूछेगा वो। वैसे ही सुबह जब हम जप करते हैं उसी भाव में हम लोग को बैठे कि भगवान आगे सामने बैठे हैं, अभी कृष्ण बैठे हुए, बता कैसे नाम जप करते हैं। मेरा नाम जप कर चल। जब हम पुकारते हैं हरे कृष्णा, किसको पुकारेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा जब कहते हैं किनको पुकारते हैं, हम कृष्ण को पुकारते हैं ना, हे कृष्णा। तो कौन आएंगे, जिनको पुकारेंगे वही आएंगे। तो कृष्ण आ जाते हैं, आते हैं तो देखते हैं हम पुकार तो रहे हैं कृष्ण को, मगर हमारा मन में चल रहा है कुछ और। हरे कितना, हरी नोट कितना, कितना हरी नोट चाहिए, हरी हरी कितना, हरे कितना, हरे कितना, कितना कितना, हरे हरे। तो भगवान बोले कि पुकार तो ना रहा है मेरे को, मगर चल रहा है कुछ मन में कुछ और। भगवान बोलते ठीक है तुझे, फिर निकल जाते हैं भगवान। भगवान को जो पुकारते हैं भगवान आते हैं, तो भगवान के सामने उसी ध्यान पूर्वक उनको स्मरण करना चाहिए, है कि नहीं है। तो इंटरव्यू यानी जैसे हम अलर्ट रहते हैं, वैसे नाम जप करते अलर्ट रहे, मेरी नींद ना आ जाए, भगवान सामने बैठे हैं, उनको प्रसन्न करना है मुझे नाम जप कर कर, है कि नहीं है, प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है जी, बहुत समय हो गया, इसको खत्म करते हैं बहुत जल्दी से। कुछ टिप्स दिया गया है, आप उसको टिप्स को नोट कर सकते हैं कैसे अच्छा जप किया जाए। पहला है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जपा करनी चाहिए। हाँ, अगर संभव हो तो भक्तों के साथ में जप करनी चाहिए। कुछ अच्छा जप करने का टिप्स आपको दी जा रही है, ठीक है जी। भक्तों के संग में हो तो बहुत बढ़िया है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और सुबह तुलसी महारानी को जल देकर उनको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अगर अच्छा जप करना चाहते हैं, जब से पहले नामाचार्य हरिदास ठाकुर को स्मरण करना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि उन्होंने 3 लाख नाम जप करते थे ध्यान पूर्वक शुद्ध नाम, तो हम लोग 16 माला तो अच्छे से कर लें। उनको अगर हम उनका कृपा याचना करेंगे, उनकी कृपा हो जाए तो हम नाम में हमारा मन लग जाएगा, है कि नहीं है। जपा से पहले गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए, है कि नहीं, प्रभुपाद जी को स्मरण करना चाहिए। जपा से पहले शिक्षाष्टकम को पाठ करें, स्मरण करते हुए, मैकेनिकली नहीं, स्मरण करें जो शिक्षाष्टकम में बतलाया गया। और जपा से पहले 10 नाम अपराधों को भी स्मरण करना चाहिए, ये सारा अपराध है नाम में, नाम जप करते समय इस सबसे मुझे बचना चाहिए। ओके सो धन्यवाद। तो कुछ आपको अच्छा नाम जप करने का हम टिप्स दिए, उसको आप प्रयास कर सकते हैं एवरीडे। सो चलिए वापस हम लोग चलते हैं कृष्ण लीला के प्रति। तो अब श्री भगवान कृष्ण ने क्या किए, कंस का वध कर दिए। ठीक है जी, जैसे कंस का वध कर दिए, कंस की 2 पुत्रियां थे जो, सॉरी, जरासंध की जो पुत्रियां 2 थे, कंस को विवाह दिया था उन्होंने, है कि नहीं है, प्राप्ति और एक का नाम क्या था, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति 2 कन्याएं थे। तो जैसे कंस का वध हो गया, कृष्ण ने उनको वध किए, दोनों कंस की दोनों पत्नियां रोते हुए उनके पिता के पास गए, मगध जरासंध जी के पास गए रोते हुए। बिहार नरेश थे वो, उनके पास जाके रोने लगे, हमारे पति देव को तो मार दिया, हमको विधवा बना दिया। कौन, अरे वो वसुदेव का लड़का वासुदेव कृष्ण। जरासंध, बाप रे बाप, इतना बड़ा उसको धक्का लगा, क्या कंस को वध कर दिया, सामान्य छोटा सा बच्चा, 14-15 साल का लड़का, ये कैसे संभव है। उनको बहुत दुख लगा इस बात को सुनकर, और उसी समय उन्होंने प्रण ले लिया उनकी पुत्रियों के सामने। बोले मैं वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं पूरा संसार में यादवों को खत्म कर दूंगा, यादवों को विनष्ट कर दूंगा, समाप्ति कर दूंगा। क्या आपने प्रतिज्ञा ले लिया तो यादवों को समाप्त कर लोगे। कृष्ण जब तक है तब तक यादवों को कोई समाप्त कर सकता है। कई लोग हुए ऐसे प्रतिज्ञा ले लिए। जैसे रुक्मणी के हरण के समय पर रुक्मणी का भाई, उसने प्रतिज्ञा ले लिया, मैं जब तक रुक्मणी को वापस लेके नहीं आऊंगी तब तक मैंने कुंदनपुर में पैर नहीं रखूंगा, एंट्री नहीं करूंगा। उनका कुंदनपुर था, विदर्भ में कुंदनपुर में रहते थे वो, मैं कुंदनपुर आऊंगा ही नहीं। तो आपने प्रतिज्ञा ले लिया करके भगवान ने रुक्मणी को छोड़ देंगे।
तो ऐसे दुष्ट लोगों ने कुछ भी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, भगवान की विरुद्ध प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर भी जरासंध महाराज, अच्छा पता है वो रुक्मी वापस कुंदनपुर आया नहीं, क्योंकि ना वो उनकी बहन को छुड़ा के लेके नहीं आ पाए ना, तो उन्होंने वापस एक राज्य बनाया, भोज कट करके एक राज्य बनाकर वहां रहने लगे, उस राजधानी बनाकर। तो खैर यहाँ पर भी जरासंध महाराज जी ने तीर मिलाकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैंने पूरा यादवों को खत्म कर दूंगा और कृष्ण बलराम को तो मैं खत्म कर ही दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, तो क्या किए उन्होंने प्रतिज्ञा लेकर जितने दुनिया भर में जितने हुड बदमाश थे सभी को इकट्ठा करने लगे, सबको व्हाट्सएप मैसेज डालने लगे, फेसबुक में उनको भेजा, रिक्वेस्ट भेजा, सबको भेजे, जैसा तैसा सबको इकट्ठा करना है ना, दुष्टों को इकट्ठा करना है, साधु पुरुष तो इनके साथ में आएंगे नहीं, बदमाश ही आएंगे, जरासंध महाबदमाश था। सारे बदमाशों को इकट्ठा करते करते भक्तों इसने कितना इकट्ठा कर लिया पता है, 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर लिया बदमाशों को, एक दो ने 23 अक्षौहिणी सेना, 23 अक्षौहिणी सेना यानी लगभग लगभग 60 लाख सेनाओं को एकत्रित कर लिया इन्होंने, 60 लाख सेना, बाप रे बाप, इतना लोगों को एकत्रित कर लिए। अब देखिए महाभारत युद्ध में भी इतना सेना नहीं थे, महाभारत युद्ध में कितने थे, यहाँ 7 थे वहां 11 थे, 11 7 कितना है, 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत युद्ध में था, ये अकेला ही 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर लिया। अब आप सोच सकते हो कितनी बदमाशों को इकट्ठा किया होगा इसने, सबको एकत्रित करके इसने क्या किया, मथुरा को घेर लिया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ, भक्तों अक्षौहिणी यानी उसमें चतुर्गुणी सेना होते हैं, 4 प्रकार की सेना होते हैं, रथ के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले सेना होते हैं, हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले सेना होते हैं, पैदल चल के युद्ध करने वाले सेना होते हैं, और घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले चतुर्गुणी सेना कहते हैं उसके, 4 प्रकार की सेना, हाथी के ऊपर बैठ के, घोड़ों के ऊपर बैठ के, रथ के ऊपर बैठ के, पैदल। तो एक अक्षौहिणी सेना में लगभग लगभग 21,870 रथ के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले होते हैं। कितना, 21,870 सेना रथी होते हैं, रथी रथ के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले, और उतना ही हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले होते हैं, 21,870 हस्ती चालक सैनिक होते हैं, ठीक है। और हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठ के कितना होते हैं सैनिक, लगभग 65,610, 65,610 घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी सेना के अंदर, और पैदल वाले 1,09,350 सैनिक होते हैं जो पैदल सैनिक होते हैं, पैदल चलने वाले। यानी कुल मिला के एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी में। वैसे इनके पास कितना अक्षौहिणी सेना था, 23 अक्षौहिणी, यानी लगभग 50,30,100 सैनिक इनके पास थे लगभग लगभग। और इसके अलावा और भी कुछ सैनिक थे जो घोड़ा चलाने वाले होते हैं, है कि नहीं, रथ चलाने वाले होते हैं, अलग अलग और भी अलग सेवक होते हैं। तो वैसे कुल मिलाकर उसने 50 से 60 लाख सैनिकों को लेके पूरा मथुरा के ऊपर घेराव कर लिया, मथुरा को अटैक किया। हाँ, अब भगवान श्री कृष्ण देखे, आज तक हमने जो वृंदावन में थे हमने कोई अस्त्रों को उपयोग में नहीं लाया था, भगवान ने आज तक कोई अस्त्र को उठाए नहीं थे। ब्रज वृंदावन में 11 साल जब तक रहे तब तक कोई अस्त्र नहीं था भगवान के। भगवान किसी को एक तमाचा लगाए उसको मार डाला, किसी को एक मुक्का मार के उसको बंद कर दिए, किसी को जीभ खींच लिया भगवान ने, है कि किसी को लात मार के मार दिए, है कि नहीं, भगवान ने इस प्रकार से बंद कर लिया, उनको अस्त्र का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि एकाधा एकाधा होते थे ना। अब एक साथ में उन्होंने अगर 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध करना है तो अब हाथ से काम चलने वाला नहीं है, अभी अस्त्र जरूरत है। तो भक्तों भगवान अभी, हाँ, मथुराधीश कृष्ण, मथुरा के नरस कृष्ण अब जो है स्मरण करते हैं, तो जैसे ही स्मरण करते हैं वैसे ही भगवान की लोक से, अपनी धाम से 2 रथ, एकदम चमकते हुए रथ 2 आ गया। हाँ, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, 10वां स्कंद का 50वां अध्याय में वर्णन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं उसको श्लोकों को नहीं लूंगा पर मैं आपको सार चीज बतला रहा हूँ। तो 2 रथ आया और वो दोनों रथ बिल्कुल सज्जित था, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था दोनों रथ, एक कृष्ण के लिए और एक बलराम जी के लिए। 2 रथ आ गए, रथ के ऊपर भगवान कृष्ण बलराम बैठे, बैठकर जो है अब ये मथुरा, क्योंकि मथुरावासी एकदम कांप रहे थे, इतना सैनिक एक पहली बार देख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ऐसे लग रहा था कि कोई पूर्णिमा की रात में पूरा समुंदर ही आ गया है मथुरा में,
मिस्र उनका सेना को देखने से लगता है समुंदर जैसा सेना, इतना सेना भाई, 60 लाख सेना कोई कम होते हैं क्या, खूब सेना थे। और इतना सेना को देखिए सारे मथुरावासी बड़े डरे हुए थे, बड़ा कांप रहे थे, क्या होगा। भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं। कृष्ण बलराम दोनों ने क्या किए, बाहर आकर और जो है मगध नरेश जरासंध जी के साथ में युद्ध करने के लिए वो जरासंध बोलते अरे नीच कहीं का, मामा का हत्यारा। जो उसका दामाद था ना, उसको बड़ा यही ठेस लगा था कि मेरा दामाद को मार दिया, मामा के हत्यारा। देखो मामा का हत्या करा करके ये याद है, मामा ने 6 भांजों को मारा था वो याद नहीं था जरासंध को, बदमाश है ना ये। हाँ, तो कहते मामा का हत्यारा, नीच कहीं का, हाँ तूने मामा को मार दिया है, तुझे आज बराबर करता हूं मैं, ऐसे करके जो है जरासंध महाराज ने युद्ध करने के लिए ललकारे। और भगवान कृष्ण बलराम दो ही थे, उनके साथ में और कोई सैनिक नहीं थे। ये दोनों भाई ये 60 लाख सेना को, 50-60 लाख सेना को दोनों भाइयों ने सबको धराशायी कर लिया, कुछ कुछ समय में ही सभी को मार दिए। लास्ट में रह गया जरासंध अकेला। अब जरासंध को बलराम पकड़ लिए थे, मार ही देंगे। युद्ध का बहुत सुंदर वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। आप देख सकते कैसे धड़ से सर अलग करते थे भगवान ने, कैसे मारते थे। बलराम जी का तो एक वो होता है, क्या है, हल होता है। वो हल का एक विचित्र है, वो हल जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है, कई लोगों को दबा देता था और खींच के ले आता था। उनके हाथ में एक मुदगर होता था, मुदगर, वो हल से खींचते थे, मुदगर से पीटते थे। बलदाव जी उनको मारते थे। भगवान कृष्ण ने उनका, उनके पास में धनुष हुआ करता था, गदा हुआ करता था, तो सभी एक अस्त्र से युद्ध हुआ और अंततः गत्वा 23 अक्षौहिणी सेना को मार गिरा दिए दोनों भाइयों ने मिलकर। वाह। अब जरासंध को बिल्कुल मारने वाले थे, बलदाव जी पकड़ लिए थे जरासंध को मारने। कृष्ण बोलते अरे नहीं नहीं दाऊ भैया ना, छोड़ दो उसको, मारो मत। बोले क्या, बदमाश है, इसको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। बलदाव जी को कोने में लेके बोलते देखो इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ेगा ना ये वापस बदमाशों को लेके आएगा यहाँ पर इकट्ठा करके, इसको मार दोगे तो। देखिए हम लोग का क्यों अवतार हुआ है, दुष्टों को विनाश करना हमारा अवतार है, साधुओं को रक्षा करना, दुष्टों को विनाश करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों को विनाश करेंगे, मथुरा में बैठे बैठे विनाश करना है, क्यों किधर जाना है मारने के लिए, ये सबको ले आएगा देखना। इसको छोड़ दो, ये और 1 साल में देखना वापस इकट्ठा करके ले आएगा 23 अक्षौहिणी। मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है इसके ऊपर। छोड़ दो छोड़ दो। तब बलदाव जी जो बोलते हैं हाँ ये सही बोल रहे हो, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं बदमाशों को मारने के लिए, यही बदमाशों को ये लेके आएगा यहाँ पर। बोले जा जरासंध, तेरे को छोड़ रहा हूं, मैंने मुक्त कर रहा हूं, जा जी ले अपना जीवन। तब जरासंध को, क्षत्रिय को छोड़ दिया जाए तो बड़ा अपमान है, मारा नहीं, छोड़ दिया। जरासंध और तिलमिला गया, बेचारा बहुत दुखी होके आत्महत्या करने के लिए चला गया कि जीवन काय का है, मुझे छोड़ दिया है, क्षत्रियों को मुझे छोड़ दिया। जरासंध मरने जा रहे थे, उनके कई उनके शुभचिंतक भी आ गए, बोले अरे महाराज एक ही बार तो हारे, इतना क्या दुखी हो रहे हो, वापस चलेंगे हम लोग, वापस चढ़ाव करेंगे, चिंता मत करो, ये मथुरा में कृष्ण बलराम को मारेंगे हम लोग, आप इतना, हम आपके साथ में हैं। जितना और बदमाश लोग उनके साथ हो गए, तो जरासंध को थोड़ा साहस है, चलो ठीक है कोई तो मेरा शुभ चिंतक भी है। तो जरासंध ने वापस 1 साल में 23 अक्षौहिणी वापस इकट्ठा कर लिए सेना। पता नहीं कितना दुष्ट थे उस समय, बताइए संसार में। 23 अक्षौहिणी सेना 1 साल के अंदर वापस एकत्रित कर लिए, ढूंढ ढूंढ के वापस 1 साल अवधि में ही वापस जरासंध ने मथुरा को वापस घेराव कर लिए, अटैक किए। अब भगवान का तो आदत हो गया था मारने का। वापस कृष्ण बलराम ने कुछ ही समय में सारे 23 अक्षौहिणी सेना को वध करके जरासंध को वापस छोड़ दिया, जा जी ले तू तेरा जीवन, जा तेरे को वापस छोड़ रहे हम। भक्त तो 1 बार नहीं 17 बार, हर साल। भगवान ने मथुरा में 18 साल थे, वृंदावन में 11, मथुरा में 18, द्वारका में 100। भगवान कुल मिला के 129 साल रहे इस धराधाम में लीलाएं की। मगर आश्चर्य की बात क्या है, भगवान ने 16 साल की उम्र से बढ़े नहीं, 16 साल के ही रह गए, नवजौवन। भगवान का आयु नहीं बढ़ता था, 16 साल में रह गए थे। भले 129 साल के थे, मगर ना कोई दाढ़ी पका था, ना कोई बाल पका था, ना चश्मा लगा था, ना, बिल्कुल यूथफुल, बिल्कुल जवान भगवान कृष्ण बलराम। इसलिए तो भगवान है भाई, नवजौवनम चो, वो एकदम नवजौवन रहते हैं ठाकुर जी हमेशा। तो भगवान कृष्ण बलराम 17 बार जरासंध में जितना सेनाओं को ले आते, 23 अक्षौहिणी सेना को लाते और भगवान ने सभी एक को मार खत्म कर देते।
अब भक्तों अंतिम बार 18 बार जब अटैक करने वाले थे, लगभग 1 साल हो गया था, अब 23 अक्षण इकट्ठा कर भी लिए थे, अब चढ़ाव करना था कहाँ, मथुरा के ऊपर। हुआ क्या पता है, जरासंध का एक अच्छा गुण था, क्या, सुबह सुबह उनके द्वार में कई जो ब्राह्मण आते, मुंह मांगा वर देता था, मुंह मांगा चीज देता था, ब्राह्मण जो मांगते देता था, समझ रहे हैं, सुबह सुबह, ये अच्छा था उसका गुण। तो अभी 18 बार युद्ध करने निकलने वाला था, सुबह सुबह ब्राह्मण लोग आए, तो ब्राह्मणों को जो मांगे वो दे दिए, ब्राह्मण लोग खुश होकर बोले विजयी भव करके आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मण लोग को तो थोड़ा बहुत खिलाओ पिलाओ खुश हो जाते हैं, ब्राह्मणों को ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, अच्छे से खिलाओ खुश हो जाएंगे। ब्राह्मणों को खाने की न्योता मिल जावे और क्षत्रियों को युद्ध का न्योता मिल जाए, उनसे खुशी का सीमा रहेगी नहीं। तो ब्राह्मण लोग को थोड़ा खिलाए पिलाए, गिफ्ट दे दिया, दान दक्षिणा देके खुश ब्राह्मण, जाओ विजयी भव बोल दिए। बोला जरासंध ने अगर इस टाइम मैं हारूंगा तुम लोग का खैर नहीं, विजय भव बोला। अब ब्राह्मण लोग बोले भाई ये कृष्ण से जीत पाएगा, 17 बार हराने वाले हारने वाला व्यक्ति क्या 18 बार में जीत जाएगा कृष्ण से, कृष्ण बलराम से, संभव ही नहीं है, भगवान से कैसे जीतेगा। ब्राह्मण लोग बेचारे त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि ना ये हारेगा पक्का, और हारेगा हमारा गला उड़ाएगा ये। कृष्ण ने बोला इस टाइम नहीं जीतेंगे तो आप लोग का खैर नहीं। सारे ब्राह्मण दौड़ गए मथुरा में, दौड़ जाके भगवान के चरण में, क्या हो गया, बोले प्रभु आपको हारना पड़ेगा इस बार 18 बार। बोले हारना पड़ेगा क्यों, ना हम लोग ने उसको विजयी भव करके बोल दिया जरा। बोला चलो ठीक है, गो ब्राह्मण हिताय जो, मैं तो ग्राम ब्राह्मण और गायों के लिए ही उनका हित के लिए ही मैं सोचता रहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए, भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए मैं इस बार हारूंगा। भगवान ने ये वचन ले लिया, मैं हार जाऊंगा। देख लो ये कारण है, भगवान रण छोड़ने का कारण यही है, ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए भगवान ने रण को छोड़े थे। तो भक्त हुआ क्या, अब जरासंध जी अटैक करने ही वाले थे, उस बीच में और एक घटना हो गई। एक बदमाश था आतंकवादी, उसका नाम था काल जबन। जबन मुसलमान था, उस समय से ही जबन फैला हुआ है, काल जबन द्वापर के युग में। ये काल जबन जो था अकेला नहीं चलता था, इसके साथ में 3 करोड़ सेना चलते थे। भाई 23 अक्षरणी में तो 50 लाख सेना होते, ये अकेला 3 करोड़ सेना को लेके चलता, और जहां जिसको अटैक करता, जो राज्य में जाता उस राजधानी को खत्म, हरा देता था। और बड़े बड़े राजा भी उसके सामने झुक जाते थे, नहीं हम पहले हार मानते, आप युद्ध करने का जरूरत नहीं। भाई 3 करोड़, और बदमाश थे, बड़े सशक्त थे ये लोग, 3 करोड़ सेना के साथ चलता था। सारे राजा अपने आप ही हार मान जाते थे उसको देख के। बोला मजा नहीं आता। एक बार नारद जी को मिला, नारद जी बोला नारद जी आप तीनों लोग घूमते रहते हो, कोई मेरा बराबर का व्यक्ति है क्या मेरे साथ युद्ध कर सके, क्योंकि ना मैं जहां भी जाता हूँ पहले से वो लोग हार मान जाते हैं, मजा नहीं आता है, थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, मेरे बराबर का होना चाहिए कोई। नारद जी बोले इसके हाथ में बड़ा खुजली हो रहा है लगता है, ठीक है बेटा एक काम कर, तेरा खुजली मिटाने वाला एक व्यक्ति है, वो वासुदेव कृष्ण करके हैं, वसुदेव का लड़का है, ज्यादा नहीं 16 साल का लड़का है, उसको हरा ले चल, तो तेरा हाथ का खुजली तो वही मिटा सकता है, बताओ उसका आईडी प्रूफ बताओ। बोले कि देखने में सांवला है, मोर मुकुटधारी है, और बहुत सुंदर है, श्याम सुंदर है वो, उसके बाल घुंघरालू है, तो चला जा, कहाँ रहते हैं, एड्रेस प्रूफ बताओ। बोले एड्रेस भाई लोकेशन देखो मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, चेक कर, लोकेशन है मथुरा। ठीक है मथुरा चलना है, मथुरा में रहता है वासुदेव कृष्ण। ठीक है बहुत बढ़िया, नारद जी को धन्यवाद दिए। अब मथुरा को अटैक करने के लिए, अब देखिए लगभग 1 साल हो गया था, समझिए 18 बार, 18वें साल में जरासंध भी अटैक करने ही वाला था अभी, उससे पहले काल जबन ने अटैक कर लिया, पूरा मथुरा को घेर लिया। अच्छा कितना, 3 करोड़ सेना के साथ में लेके मथुरा को घेर लिया, पूरा चारों तरफ घेर लिया। भगवान बोले कि ये कोई नया व्यक्ति कहां से आ गया, जरासंध आने का टाइम है ये कौन है भाई, ये ललकार रहा, अरे मामा को मारने वाले, उसको भी नारद जी बोले थे अपने मामा को मारा है, कंस को, बड़ा शक्तिशाली कंस था, उसने जितने राक्षसों को भेजा सबको मारा है उसने। अच्छा इतना बड़ा पराक्रमी है, तब तो ठीक रहेगा हमारे साथ युद्ध करने में, अच्छा लगेगा उसके साथ युद्ध करने में। तो ललकार रहा, अरे निकल बाहर युद्ध करने के लिए, बाहर आ जाओ, इतना शक्तिशाली है तो बाहर आ जाओ। अच्छा ये भी नारद जी बोले 17 बार तो जरासंध को हराया इसने, ये भी बताया नारद जी ने। अरे ना, जरासंध का हराने वाला, आजा तू बाहर देखते हैं कितना तेरा शक्ति, देख ले आज पता चल जाएगा तेरा शक्ति है कि मेरा शक्ति ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ललकार रहा है। अब कृष्ण बोले कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, अभी यही टाइम है, 1-2 दिन में जरासंध भी आने वाले, अगर 2 लोगों के बीच में फंस जाऊंगा
तो 100, अगर मैं जरासंध के साथ युद्ध करूं तो काल जबन ने मथुरा वासियों को कष्ट पहुंचाएंगे, मारेंगे। अगर मैं काल जबन के साथ युद्ध में व्यस्त रहूं तो जरासंध आके मेरे मथुरा वासियों को मारेंगे। तो इसके लिए मुझे फंसना नहीं है। तो क्या किए, काल जबन को मारने के लिए बहुत अच्छा एक प्लान भगवान ने रचा। भगवान ने क्या किए, मुचकुंद महाराज जी थे। मुचकुंद जी बड़े सशक्त राजा थे पृथ्वी का उस समय। एक समय की बात है, देवता लोग ने असुरों के साथ युद्ध चल रही थी। आप लोग समझ में आ रहा है कथा? देवताओं ने एक बार असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे और देवताओं का शक्ति बिल्कुल खत्म होने लगा, ह्रास होने लगा। वो लोग जीत नहीं पा रहे थे असुरों से। बड़ा भयभीत होकर देवता लोग उस समय मुचकुंद महाराज जी को निवेदन किए। उस समय मुचकुंद महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, इस पूरा पृथ्वी का अकेला राजा। बड़े सशक्त थे, पराक्रमी थे। इंद्र ने इनविटेशन भेजे कि प्लीज आप हेल्प करिए हमको, हमारे तरफ से आप युद्ध करिए। मुचकुंद महाराज तुरंत गए। उस समय ऐसे हुआ करता था, यहाँ के राजा देवलोक जाया करते थे दूसरे दूसरे युगों में। तो मुचकुंद महाराज जी को जब उन्होंने निवेदन किया, मुचकुंद महाराज तुरंत गए। देवताओं की तरफ रहकर दुष्टों को, असुरों को उन्होंने हरा दिया। देवता लोग बड़ा खुश हुए, बोले वाह भाई कमाल कर दिया आपने, हाँ हमारे तरफ से युद्ध आपने जीता। तो बताइए क्या वरदान चाहिए, हम बहुत खुश हैं। देवता लोग सब बोले वरदान क्या चाहिए बताओ। मुचकुंद महाराज जी बोले कि वरदान तो क्या है, ऐसा कुछ वरदान हमें नहीं चाहिए, बस हम आपका सेवा करने के लिए आए थे, सेवा हो गया। नहीं नहीं, हम आपको वरदान देते हैं। अरे मैं थक गया हूँ बहुत, कोई बात नहीं, हम आपको वरदान देते हैं, आप सो जाइए बढ़िया से जाके, ठीक है। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अच्छे से आप जो है अपना थकान मिटाइए। जो डिस्टर्ब करेगा वो आपकी नजर से भस्म हो जाएगा। समझ रहे हो, भस्म कर दूंगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो आपको नींद का डिस्टर्ब करेगा, पहला आपका नजर पड़ेगा तो भस्म हो जाएगा। आपका नींद का कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। और क्या, भगवान दर्शन देंगे आपको उठने के बाद। देवता लोग ने आशीर्वाद दिया। अब मुचकुंद महाराज जी ने, धौलपुर में एक गुफा था, मुचकुंद गुफा, आज भी धौलपुर जाओगे आज भी मुचकुंद गुफा है। धौलपुर कहाँ आया, मगध में आया, यूपी में आया भाई, धौलपुर बिहार में आता है धौलपुर। हाँ भाई, मुचकुंद तो वो गुफा में जा, गुफा के अंदर जाके मुचकुंद महाराज बढ़िया से सो गए, कई दिनों से सो रहे हैं। अच्छा, राजस्थान में आते धौलपुर? हाँ राजस्थान में। राजस्थान में आता है, मुचकुंद गुफा होगा ना वहां पर, तो धौलपुर में ना। तो जो भी है, जहां पर भी है, आप देखो राजस्थान में है भाई मुचकुंद गुफा। तो मुचकुंद महाराज जाके सो गए, ठीक है, बढ़िया से सो गए, कई दिनों से सोए थे। अब भगवान बोले मुचकुंद महाराज जी को दर्शन देने का समय आ गया है। भगवान ने क्या किए, बलराम जी को बोले कि आप सेनाओं के संभालो, मैं काल जबन को मैं संभालता हूँ। 3 करोड़ सेनाओं को युद्ध करना है ना। बलराम जी बोले आप सेनाओं को निपटाओ, मैं इसको देख लेता हूँ, इनका राजा है, इसको मैं देखता हूँ। भगवान ने क्या किए, भगवान ने काल जबन के सामने आए। काल जबन बोला तू मेरे साथ युद्ध करेगा, तू टिंगूसा है, तू क्या मेरे साथ युद्ध करेगा? काल जबन हंसने लगा, बड़ा दया आने लगा, यार इसको मैं मारूं, इतना कोमल बच्चा है, भगवान का शरीर कैसा है, हाँ माखन जैसा सॉफ्ट है, ठाकुर जी दिखने में इतने सुंदर है, एकदम छोटे से। भाई इसको क्या मारूं, 16 साल का लड़का को मेरे साथ युद्ध करेगा, मैं तो हंसने लगा। भगवान क्या किए, काल जमन के सामने से भागने लगे। बोले कि भाई तू युद्ध कर, तू भाग क्यों रहा है? भगवान भागने लगे। ये काल जमन बोला ये भगोड़े कहेंगे, तू भाग क्यों रहा है, युद्ध क्यों नहीं कर रहा मेरे साथ में? उनके पीछे पीछे दौड़े। अरे मैं तेरे बारे में तो खूब सुना, नारद जी ने बहुत बखान किया तेरा, तू क्या दौड़ रहा है पीछे? बोला अरे भगोड़ा रुक जा रुक जा। भगवान कृष्ण दौड़ रहे, मुझको सॉरी काल जमन पीछे दौड़ रहे, भगवान दौड़ रहे, काल जमन पीछे दौड़ रहे। अरे रुको रुको रुको, अरे करके रोक रोक रोक, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। अब ये जो 3 करोड़ सेना थे, बलराम जी अकेला 3 करोड़ को समाप्त कर दिए। आप देखो बलराम जी का शक्ति देख लो आप, 3 करोड़ सेना को अकेले बलराम जी ने संभाल लिया, सभी को मार गिरा दिया। अब भगवान दौड़ रहे हैं भाई, कहां से? मथुरा यूपी से दौड़ते हुए राजस्थान आ गए ठाकुर जी, दौड़ दौड़। वैसे तो गोवर्धन परिक्रमा आप देखोगे राजस्थान आ जाता है, गोवर्धन परिक्रमा में पूछने की लोटा पहुंचो वहां राजस्थान का बॉर्डर है कि नहीं है? हाँ। तो दौड़ दौड़ के ठाकुर जी मुचकुंद गुफा आए और क्या किए, अच्छा बहुत आगे भी नहीं दौड़ते थे भगवान। भगवान उतना ही डिस्टेंस में रहते थे कि काल जमन को लगता अभी पकड़ लूं इसको मैं। बहुत ज्यादा दूर भाग जाते, काल जमन साहब छोड़ो यार, चला गया तो जाने दो ना। उनको ये आश्वासना दे रहे थे कि तू पकड़ लेगा, टेंशन मत ले, मैं एकदम तेरे पास में हूं। जैसे काल जमन पकड़ना चाहता भगवान भाग जाते, जैसे पकड़ लो भगवान भाग गए। और थोड़ा मुचकुंद गुफा के आसपास जब आए, भगवान थोड़ा जल्दी से भाग के गुफा के अंदर चले गए। उनकी जो पीताम्बर वस्त्र था, उनका जो क्या कह सकते हैं उत्तरी था, भगवान ने मुचकुंद महाराज जी को ओढ़ लिया।
वो गुफा के अंदर सोए थे कई दिनों से, और भगवान ने वहां छुप गए साइड में जाके। अब काल जबन एकदम बिल्कुल अंदर प्रवेश किया, देखा कि भाई थक गया तू, सो गया। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि मुचकुंद जी हैं। भगवान तो उड़ा कर साइड में हो गए थे, छुप गए। और आया क्रोध, बड़ा थक गया भाई, दी कस के एक लात मारे एकदम उसके शरीर में। अरे उठ, मूर्ख कहीं का, आलसी कहीं का, सो गया। दो कस के जब लात मारे, मुचकुंद महाराज का नींद खुल गया। जैसे मुचकुंद महाराज का नींद खुला, आंख खोले, काल जबन भस्म हो गया, क्योंकि ना आशीर्वाद था ना, तेरा नींद जो डिस्टर्ब करेगा आपको काल जबन वहीं पर खत्म, बिल्कुल भस्म हो गया। मुचकुंद महाराज जी को अवसर ही नहीं दिया कि सामने वाला कौन है, देख ही नहीं पाए, खत्म हो गया। मुचकुंद जी आंख मतलब सामने था कौन यार, भस्म हुआ कौन, पता नहीं चले। तब तक भगवान ने बढ़िया एकदम श्याम सुंदर दर्शन दिए, सुंदर रूप को दर्शन किया मुचकुंद महाराज। आहा, अद्भुत रूप। प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या कृपा है आपका, हाँ आपने दर्शन स्वयं से आके मुझे दर्शन दे रहे हो, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रार्थना है, मुचकुंद जी ने बड़ा सुंदर प्रार्थना करते, भागवत में आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। मुचकुंद जी बोलते, प्रभु वो तो ठीक है, ये भस्म हुआ कौन? बोले कि वो तो वो काल जबन बदमाश था, वो अच्छा हुआ मर गया। भगवान उनको कहा, बहुत अच्छा, भगवान ने आशीर्वाद दिया मुझको, मुचकुंद महाराज को। फिर भगवान ने मथुरा वापस के गए। भक्त मथुरा वापस गए, देखे तब क्या है, सारे काल जबन के सेना तो खत्म हो गए थे। अब भगवान बोले, अब उसी रात को क्या किया, जरासंध ने अटैक कर लिया। जिस दिन ये काल जबन का वध हुआ था, उसी दिन जरासंध ने अटैक किया। उन्होंने 23 अक्षौणी की सेना के साथ पूरा मथुरा वापस घेर लिया। भगवान बोले कि ना, बहुत हो गया, इस टाइम तो हारना है, हमने वचन दिया है ब्राह्मणों को, हारनी पड़ेगी ना, तो क्या करें अभी। भगवान बोले कि पहले तो हम क्या करते हैं, मथुरा वासियों को सुरक्षा देते हैं, उसके बाद हम अपना प्लान करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, रातों रात स्मरण किए भगवान ने, सिर्फ इच्छा मात्र से गुजरात में जल के अंदर, समुद्र के अंदर एक किला बन गया, द्वारका नगरी की जय। भगवान ने इच्छा किया, वहां द्वारका नगरी बन गया, है कि नहीं है। द्वारका नगरी बड़ा सुंदर वर्णन किया है शास्त्र में, खास करके भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। सारे रत्नों से जड़ित महले थे, अद्भुत अद्भुत अट्टालिकाएं थे, रोड बड़े प्रशस्त रोड थे, बहुत सुंदर पेड़ पौधे, हरा भरा फर्स्ट क्लास एकदम घर बने हुए थे, अद्भुत है। भगवान ने क्या किया, रातों रात मथुरा वासियों को शिफ्ट किया। कैसे, कोई गाड़ी ट्रक ट्रेन फ्लाइट कुछ नहीं था। भगवान ने स्मरण मात्र से सारे मथुरावासी रात को सोए थे मथुरा में, सुबह जगे द्वारका में। देख लो, भगवान को, ये तो इसलिए तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी सिर्फ इच्छा किए, सारे मथुरा। अच्छा, यहां तक वर्णन करते हैं कि मथुरा में एक झाड़ू तक नहीं रुका, सारा का सारा शिफ्ट हो गया। बच्चों की कलम, पेंसिल, किताब, झाड़ू, पोछा, गाड़ी घोड़ा जो था सबका सब ट्रांसफर किया ठाकुर जी ने रातों रात। बस सुबह जब उठे, महले बड़े बड़े थे, सामान वही का वही घर में। अद्भुत। बोले कि ये कहाँ आ गए यार, ये तो था नहीं मथुरा। सब द्वारका में पहुंच गए। अब एक व्यक्ति भी मथुरा में नहीं था, सबको ट्रांसफर कर दिया भगवान ने मथुरा से। अब भगवान बोले, अब हमारे भक्त सेफ हो गए, अब हम लोग जरासंध से हम भागेंगे, क्योंकि ना हमने आशीर्वाद दिया है ब्राह्मणों को। भगवान ने जरासंध के सामने से कृष्ण बलराम भागने लगे। जरासंध बोले, क्या हो गया तेरे को, 17 बार तो तूने लड़ा मेरे साथ, आज भाग क्यों रहा है। अरे भगोड़े कहीं का, कहाँ भाग रहा है, रुक जा रुक जा। जरासंध उनकी सेना पीछे पीछे दौड़े, भगवान कृष्ण बलराम आगे आगे दौड़े। दौड़ते 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 एक पर्वत, अगमरसर पर्वत के ऊपर दोनों भाई चढ़ गए। कौन सा पर्वत था, अगमरसर पर्वत। उस पर्वत का चोटी 100 योजन लंबाई था, उसका चोटी बहुत हाइट में था, पूरा जंगल था उस पर्वत में, पूरा पेड़ पौधे थे। कृष्ण बलराम ऊपर चढ़ गए। क्या हुआ पता है, जरासंध बोला कि इन दोनों को मारने का एक उपाय, जंगल, पूरा जंगल को आग लगा दिया जाए, पहाड़ को आग लगा दे तो इस पहाड़ में जल के मर जाएंगे, कहां जाएंगे ये दोनों। जरासंध, उनके सैनिक लोग ने पहाड़ को आग लगा दिया, जलने लगा पर्वत बिल्कुल धू धू करके। और कृष्ण बलराम ने 145 किलोमीटर कूदी मारा, हाइट से, लॉन्ग क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप। इतना बड़ा जंप कोई नहीं किया होगा, कहते 90 माइल दूरी जंप किया भगवान कृष्ण बलराम ने, चोटी से जंप मारा। एक ही जंप में कहां पहुंचा, द्वारका नगरी पहुंच गई कृष्ण बलराम। बोलो द्वारकाधीश की। ये जरासंध को लगा दोनों भाई मरे जल के, मगर मरे नहीं थे, भगवान कृष्ण बलराम कूद कर द्वारका पहुंच गए भक्तों। तो इस प्रकार से द्वारका नगर में भगवान का एंट्री हुई।
अब द्वारका में जैसे एंट्री हुआ, द्वारका का लीलाओं को प्रारंभ कर दिए ठाकुर जी ने। आपने सुना अमोघला प्रभु से भगवान ने रुक्मणी जी का हरण करके विवाह करा। आगे का वर्णन हम आगे सुनेंगे, आज के लिए यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। जय द्वारका धाम की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। क्षमा करिए, हम बहुत कम समय में आपको दौड़ा दौड़ा के कथा को समाप्ति करा, समय कम था इसके लिए। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। रेवती जीवन प्रभु बताइए, क्या सेवा करें आपका। जी ये जरासन जो था, हाँ जी, ये काल यवन जो था, हाँ, मुझे काल यवन ये कहाँ से था? ये कहीं वहाँ किस राज्य से था, या इनका इनका कहाँ से कुछ मालूम ही नहीं है, इनका कोई पीछे का आगे का इतिहास। वो जहां अटैक करता तो वो राज्य उसी का हो जाता था। कहाँ का एग्जैक्टली कहाँ का था पता नहीं, ये कहाँ से आया था पता नहीं। उस समय तो पूरा पृथ्वी जो है भारत था ना, पूरा पृथ्वी। ये कहाँ विदेश प्रभु, से आया होगा, लगता है कहीं मुसलमान कंट्री से आया था। उसी समय से मुसलमान फैला हुआ है। आप यवन यवन बोल रहे तो वही होते हैं, यवन बोले तो हाँ, वही होते जबन तब से फैला हुआ है प्रभु। हैं। हाँ, सब इनके वंशज है। काल जबन को याद कर सकते हो आप। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्षमा करिए भक्तों, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए दिक्कत हुआ। हाँ जी, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? ओके, ठीक है। कौन है उसकी नेक्स्ट, कौन है? रामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पहले तो धन्यवाद प्रभु जी माता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने गुरु महाराज जी से भी क्वेश्चन किया था संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में, वो आपने आज काफी क्लियर कर दिया हमें। तो एक तो मुझे ये पूछना था प्रभु जी, इनके जो आराध्य देव हैं हमारे तीन, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन किसके हैं ये बता दीजिए। और एक क्वेश्चन फिर और है मेरा। तो देखिए, संबंध आदिदेव जो है वो राधा मदन मोहन है, संबंध आदिदेव। और अभिदय आदिदेव जो है राधा गोविंद देव है। प्रयोजन आदिदेव जो है राधा गोपीनाथ है। ठीक है ना? जी हाँ, ये त्रिदेव है। चैतन्य चरितमृत की पहला आदि लीला के आई थिंक पहला ही अध्याय में मेरे हिसाब से 30 या 35 बयान में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसका विस्तृत वर्णन किया। आप उसको पढ़ लेना, ठीक है ना? जी बताइए। प्रभु जी। और एक और पूछ रहे थे प्रभु जी जिज्ञासा कि अभी आपने जो हृदय द्रौबल्य द्रौबल्य में जो बता रहे थे, तो जी, उसमें आपने बताया था स्थान के प्रति भी हमारी आसक्ति होती है। बिल्कुल तो होती है। प्रभु जी, हम जैसे वैसे हम बनारस से हैं, फैमिली हमारे सब बनारस में है, अपना घर भी है। तो लेकिन अभी जैसे एक वो बन रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं घर में जाके रहना, लेकिन मुझे जयपुर से सचमुच इतनी लगाव हुई है, क्योंकि यहाँ आके ही मुझे इस्कॉन से मैं जुड़ी हूँ। और मुझे इस्कॉन जाना बहुत अच्छा लगता है, अपना सेवा देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है गांव जाने के बाद ये सारी चीजें छूटने वाली है,
तो यहाँ के प्रति मुझे एक अलग ही आसक्ति और लगाव है। तो इसको हम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए हमें? समय के हिसाब से छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए प्रभु जी? आवाज़ नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। जी, आवाज आ रहा है मेरा? अब आई प्रभु जी, अब आई। तो स्थान के प्रति आसक्ति को कैसे छुड़ा सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं, हम कह रहे हैं हमारा मन नहीं है जयपुर छोड़ के जाने का, क्योंकि यहाँ आए हम आप लोगों से मिले, आप लोगों से जुड़े, हाँ, इस्कॉन जाना, हर चीज भगवान की सेवा में लगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन हाँ, जैसे घर में कभी-कभी बातें आती है कि नहीं अब हमें जाके घर पे भी रहना चाहिए, तो मेरा मन नहीं करता है प्रभु जी, तो मैं क्या करूँ ऐसे में? हाँ। ये तो पूछ रहे देखिए, थे कभी आपसे। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हमको शिफ्ट होना पड़ता है, ट्रांसफर होना पड़ता है। तो कई बार हमारे भी कहीं कहीं भक्त जो है उदयपुर से शिफ्ट होना पड़ा, उन लोग को बड़ा दुखी होके गए। तो हमने बोला कि भगवान का कुछ प्लान है, आप जो स्थान पे जा रहे हो उस स्थान में आप प्रचार कर सकते हैं, आप भक्त बन गए तो उस स्थान के लोगों को आप जुड़ा सकते हैं, ये अवसर भगवान देते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि आप कहीं और जाएंगे तो वहां प्रचार करेंगे, वहां भक्तों को आप संग देंगे, भक्त बनाएंगे, तो भगवान का हो सकता है ये प्लान हो सकता है। खैर हाँ, अगर आप नहीं जाना चाहते, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपको ऐसे भक्तों के संग में ही रखेंगे, है ना? तो प्रे जी, करते रहिए भगवान से। आप लोग भी प्रे करना प्रभु जी मेरे लिए ये कि आसक्ति अच्छा आसक्ति है कि हम भक्तों के संग में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदु स्वयं साधु सुकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल देव जी ने अपने माता देवती को कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम, ये संसार का जो भी आसक्ति है वो कैसे अजर अमर पास है, बहुत तगड़ा जो है बंधन है। मगर भगवान कहते हैं स्वयं साधु सुकृत, वही आसक्ति अगर कोई साधुओं के प्रति हो जाता है, भक्तों के प्रति हो जाता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसका मुक्ति का द्वार खुल जाती है। तो अच्छा है, भक्तों के प्रति आसक्ति हो गई आपको, इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट लिया जाए प्रश्न। दीक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, आपने जो जैसे नाम के बारे में बताया था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि हम है ना, आपने बताया था कि जो नामा पास होता है उसमें है ना हम खुद को कोसते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारा स्टेज ये है कि हम खुद को महान समझते हैं। जब भी हम है ना, मतलब स्पेशली अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में खुद को महान समझते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके भी और हम है ना ऐसे खुद को महान समझते हैं कि मैं 16 माला करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो प्रभु जी, इससे कैसे कम करें कि मान कम कैसे हो मुझे? माता जी वापस बताइए, मेरा कुछ नेटवर्क का ही प्रॉब्लम चल रहा है मुझे लगता है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, मैं आपको अनम्यूट करा रहा हूँ, आप वापस बोलिए, सॉरी, हाँ सॉरी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्रभु जी, मेरा प्लीज। कि आपने कहा था नाम आभास में क्या है ना, हमें मतलब हम खुद को कोसते हैं, लेकिन अभी हम है ना इस मटेरियल वर्ल्ड में खुद को ऐसे कोसते नहीं है, खुद को मान समझते हैं। मटेरियल में भी मान समझते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके तो और ज्यादा कि मैं 16 माला कर रही हूँ, मैं कथा सुन रही हूँ, मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, कर रही हूँ। तो प्रभु जी, इसे कैसे कम करें? हाँ, तो हमने लास्ट से लास्ट क्लास में बताए थे, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी न हबे आमी प्रतिष्ठा सासी हृदय दुशिव होइब निरय गामी। भक्तिविनोद ठाकुर कहे इसको, जब हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं, मैं वैष्णव बन गया, तो क्या होगा, हम अमानी नहीं हो सकते, हमको मान का अच्छा तो आएगा, मैं वैष्णव हूँ, मुझे प्रणाम करिए, वांछा कल्पतरु तो किया नहीं आपने मुझे देख के, मैंने वैष्णव है ना, तो मान सम्मान का इच्छा हो जाएगी। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या करे पता है, ये मान सम्मान का जब इच्छा होगी वो क्या करेगा, अपराध करेगा। अमानी ना होवे आमी प्रतिष्ठता हृदय दुष्पे होइब निरय गामी, वो व्यक्ति जब अपराध करेगा नरक जाएगा। तो इसलिए हमको बचना चाहिए इससे, क्योंकि नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, वैष्णव होने के बाद भी नरक चले जाओगे अगर ऐसा करेंगे तो, अहंकार के कारण। तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, जो भक्त लोग निस्वार्थ भाव से, विनम्रता से, सरल हृदय से जो भक्ति में कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन लोग का संगत में रहिए, उनके एसोसिएशन में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो ये अनर्थ है, ये जो हमारा मान सम्मान का इच्छा है, हम अपने आप को ग्रेट मानते हैं, वो सारा इच्छा धीरे धीरे जाएगा।
और ऑब्वियसली नाम जप करेंगे ध्यान पूर्वक तो ये चला ही जाएगा, अनर्थ निवृत्ति तो होगा ही होगा, है कि नहीं। भगवान कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन तो होना ही है, पर नाम जप अच्छा करिए, भक्तों के संग में रह के करिए, तो जरूर हम लोग जो है इससे अनर्थ से बच पाएंगे। प्रभु जी इससे से रिलेटेड अब आगे है कि हम ध्यान पूर्वक कैसे जप करें, क्योंकि है ना मन है ना पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, अभी चैंटिंग के टाइम में पता ही नहीं, तो कैसे करें, कोई टिप्स? हमने टिप्स दिया था इसी क्लास में, लास्ट में जो स्लाइड था उसमें टिप्स था कैसे ध्यान पूर्वक जप करें। तो इसके लिए देखिए प्रयास हमको करनी पड़ेगी, मन को बार बार आपको खींच के नाम में लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग मन को खुला छोड़ देते हैं, हाँ देखिए मन जो करना है करने दो, मैं जप करूँ, तो हमारा नाम जप तो हो रहा है मगर मन कहीं इधर उधर। तो संघर्ष, भक्त संघर्ष करते बार बार, मन को चला जाता है मन वापस, नहीं 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 नाम में लगाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो वैष्णव के सामने बैठो, तुलसी माण को सामने रखिए, भगवान का कोई फोटो रखो, मन को केंद्रित करने के लिए श्याम सुंदर को बार बार भगवान को देखते हो कि हे कृष्ण आपके नाम में मन नहीं लग रहा है, प्लीज कृपा करिए, बार बार भगवान का दर्शन करो, क्योंकि आप जो देखोगे स्मरण में वही आएंगे नॉर्मली। तो एटलीस्ट आप, कोई कोई भक्तों को नींद आ जाता है क्योंकि वो आंख बंद करके जप करते हैं, तो भक्तों को आंख नहीं बंद करना चाहिए, आंख खोल के जप करो। अगर आपको डिस्टरबेंस होती है आंख खोलने में, तो आप सामने कोई ठाकुर जी का फोटो रखो, तुलसी महारानी रखो, प्रभुपाद जी को रखो, उनको देख देख के आप प्रयास करो नाम में मन लगाने की, ठीक है ना। तो प्रयास करेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी एक दिन हमारा नाम में धीरे 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 मन लगे। एक दिन में नहीं होगा माता जी, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कहीं दिन लगता है, 20-20 साल हो जाते हैं मन नहीं लगता है, तो टाइम लगेगा। पर प्रयास जो भक्त करता है एवरी डे, तो भक्त जरूर नाम में मन लगे, है ना। ओके जी, धन्यवाद, हरे कृष्णा। आशीष प्रभु बतलाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी मेरा ये निवेदन था कि जैसे आपने बताया कि हमें ज्ञान तो होता है लेकिन हम उसका जीवन में पालन नहीं करते, उसको विज्ञान नहीं बना पाते, तो उसको कैसे आचरण में हम कैसे ला सकते हैं प्रभु जी? या इसका एक ही उपाय है प्रभु, जो आचरण में लाए उन भक्तों के साथ में रहिए, उन भक्तों के पूछते रहिए, वो आपको सिखाएंगे कैसे आचरण में लाना है। हम अकेले में एकाकी हमारा नहीं पाए बोलो, हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन। हमारे आचार्य कहते हैं, है कि नहीं, क्या कहते हैं, या हमारे आचार्य कहते हैं कि हम अकेले में एकाकी अमर नहीं पाए बोल, मैं अकेले में नहीं कर पाऊंगा, आप कृपा करके श्रद्धा बिंदु दीजिए, हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरुदेव। तो गुरु वैष्णव के इर्द गिर्द रहिए, उनकी एसोसिएशन में रह के करेंगे तो हम जो ज्ञान को विज्ञान में परिणत कर सकते हैं, भक्तों के संग में रहकर, अकेले में नहीं हो, ठीक है ना। भक्तों के संग में रहिए, उनसे पूछते रहिए कैसे करें, कैसे नाम जप करें, कैसे सेवा करें, क्या भाव से सेवा करें, हम बताइए, तो भक्तों के संग में हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा। आदि लक्ष्मी माता जी अनम्यूट हो रहे हैं आप, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। हरे हाँ, कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत। आपकी जब क्लास आती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, हर एक चीज को आप इतना डेप्थ में जाके समझाते हैं कि हम कम बुद्धि वाले भी थोड़ा वो समझने लगते हैं। प्रभु जी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, सवाल था मेरा कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो जी, जैसे कल गुरु महाराज ने सुदामा चरित्र के बारे में बताया, अब मुख से तो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान पूरा सुदामा चरित्र की तरफ, उस लीला की तरफ जा रहा है। तो प्रभु जी क्या हमें, अगर वो लीला की तरफ ध्यान जा रहा है, तो क्या हमें कृष्ण के वर्ड जो है हरे कृष्ण पुकार रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए, या लीला की तरफ भी गया तो कोई? अगर अगर लीला में जा रहा है ध्यान तो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है ना। आप अगर प्रयास के बिना लीलाओं में ध्यान जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं है। पर हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जो नाम जप कर रहा हूँ वो मैं श्रवण प्रॉपरली कर रहा हूँ, क्योंकि ना श्रवण करोगे तो आपकी मन इधर उधर नहीं भगता है। प्रभुपाद जी ने यही बतलाया, आपको प्रॉपर सुनना चाहिए, हरे कृष्ण। हम लोग नहीं सुनते हैं ना, जैसे कान बंद वैसे मन इधर उधर भागता है कि नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है अपने मन को केंद्रित करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सुनना है। और अगर स्मरण आ रहा है कृष्ण का, दैट्स ग्रेट, क्योंकि ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण तो होना ही है, कीर्तन कर रहे हो, स्मरण नहीं हो रहा है तो फिर वो तो मैकेनिकल ही हो गया ना।
तो अच्छा है, अगर कृष्ण का कोई लीला और स्मरण आते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। शिवराम गिरधारी को अनम्यूट हो रहे हैं जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु आपको और सभी वैष्णवों को जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबको चरणों में मेरा दंडवत। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बैकुंठ में और गोलोक में क्या अंतर है और इन दोनों की पोजीशन कहाँ है, ये प्रभु बताओ ना प्लीज। वैकुंठ गोलोक में बहुत अंतर है। वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रहते हैं, गोलोक में द्विभुज कृष्ण रहते हैं। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, गोलोक में माधुर्य है। तो बहुत अंतर है ना। हाँ, अंतर है। और वैकुंठ कहाँ है आप लोग ने देखा होगा ना। एक मिनट रुकिए, आप लोग ने दिखाता हूँ। वेट, एक मिनट रुकिए। गोलोक चार्ट आप लोग देखें, गोलोक चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं 1 मिनट में आपको गोलोक चार्ट निकालता हूँ। कहाँ गया गोलोक चार्ट? ओके, आप देखिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, दिख रहा है आपको प्रभु? चार्ट दिख रहा है आपको? देख रहा प्रभु जी। आप इसमें देखो प्रभु, ऊपर जाएंगे ना, ये ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश है। ठीक है, जी कैलाश के ऊपर ऐश्वर्य धाम में वैकुंठ आता है पहले। देखिए ये वैकुंठ है, ठीक है, वो लिखा है ना वैकुंठ, जी जिसमें जी लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं चतुर्भुज के रूप में। ठीक है ना। अब वैकुंठ के ऊपर आप जाएंगे प्रभु, आपको क्या आएगा? वैकुंठ के ऊपर आएगा अयोध्या आएगा। ये देखिए अयोध्या, अयोध्या के ऊपर जाएंगे द्वारका आता है, द्वारका, उसके बाद मथुरा आता है, फिर उसके बाद सबसे ऊपर आता है गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्ण उनकी निजी स्वरूप, कौन सा निजी स्वरूप है? वो ग्वाल वाल के रूप में देते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद के रूप में देते हैं। तो बहुत अंतर है, यहाँ का भाव में अंतर है, वहाँ का सेवाओं में अंतर है कि नहीं है? और ऐसे ही बहुत हायर ये है लोक है, वो सबसे ऊपर का लोक है गोलोक वृंदावन। तो अंतर तो है, यहाँ ऐश्वर्य वहां पर माधुर्य है। और सबसे ऊंचा रस कौन सा है? माधुर्य है। जो गोलोक वृंदावन में दिखता है, यहाँ पर माधुर्यता नहीं है कम है। माधुर्य है मगर कम है, वहां पर पूर्ण माधुर्य है। ठीक है, हरि बोल। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। रेवती जी, उन पर आपका और कोई जिज्ञासा है? क्या प्रभु? हाँ, आपका कोई और प्रश्न है? हाथ उठाए थे कि पहले का ही हाथ उठाओ? प्रभु जी मैंने आपके लिए ये हाथ इसलिए उठाया कि प्रभु जी हम जब जप करते हैं जी तो जप करते वक्त ठीक है, हम बराबर जब जप में बहुत रस आता है उसी वक्त माता देवी कुछ ना कुछ हमारे पास भेज देती है, या तो किसी आदमी को भेज देती है, या किसी को कोई दरवाजा ही बजाता है, या कोई अपना कोई ऐसा ही चीज आ जाती है। समझ लो 2 मिनट के लिए मच्छर ही आ जाता है हमारे कान के पास। सही बात अब है। मच्छर इतना छोटा होता है, लेकिन जप करते करते हमारा जप उस मच्छर की वजह से भंग हो जाता है। हाँ बताओ, मीन्स माया देवी कितना प्रबल है, एक मच्छर के द्वारा भी हमको डिस्टर्ब कर लेती है माया, है ना, जब करने नहीं देती है। देखिए कितना प्रबल है। तो इसलिए हमको स्मरण करें हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को वेश्या भेजा गया उनको डिस्टर्ब करने, तब पर भी डिस्टर्ब नहीं हुए। तो हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करो, "हे हरिदास ठाकुर, आपने वेश्या से डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक मच्छर से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं मच्छर से डिस्टर्ब ना हो, मेरा नाम में जब में मन लग जाए।" प्रे करिए, गुरु साधु वैष्णव को प्रार्थना करिए, हरिदास ठाकुर को प्रे करिए। ठीक है, लक्ष्य अगर पूरा है ना रेवती जीवन को, अगर लक्ष्य पक्का है ना, मुझे कृष्ण प्राप्त करना है, तो मच्छर क्या है? अरे छोड़, मुझे कृष्ण प्राप्त करना है, तू क्या डिस्टर्ब कर रहा है? चल हट, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो मन लगने के लिए प्रयास तो करेंगे हम लोग, क्योंकि ना कृष्ण चाहिए ना मुझे। हम मच्छरों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, कृष्ण चाहिए तो, है कि नहीं है? अगर बॉम्बे पहुंचना है, गाड़ी लेके निकला है प्रभु आप उदयपुर से, तो बीच में ब्रेकर्स आएंगे, थोड़ी रुकेंगे। बॉम्बे जाना है, मेरा लक्ष्य बॉम्बे है, तो ब्रेकर, छोटे मोटे ब्रेकर्स तो कोई मायने नहीं रखता है, अरे चलो ब्रेकर्स आता रहेगा। तो वैसे हमारा लक्ष्य पूरा, लक्ष्य को फिक्स कर लीजिए, कृष्ण को प्राप्त करनी है मुझे। तो फिर ये ब्रेकर्स आएंगे जाएंगे, कोई आके डिस्टर्ब करेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी समय के लिए कुछ काम आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वापस बैठ के वापस मन लगाएंगे, प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, बोले कृष्ण नाम योजन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु। जो आपने पीडीपी दिखाई थी जब के संबंध में, वो हाँ, मिल सकती है हमको? हाँ मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है आपको। तो प्रभु हम ग्रुप में जुड़े नहीं है पहले से, एक जो उदयपुर के ग्रुप में। तो सुनिए, ये जो मीटिंग का आईडी है ना, आप लोग जी 9530402766, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ये जो मैंने आपको दिखाया था। तो मेरा मोबाइल नंबर आप ले लो, मैं नोट कर लूं प्रभु। नहीं, आप नोट करो, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट एक करो। सेकंड प्रभु, एक सेकंड।
मैंने देखिए चैट में डाला है 953040 प्रूफ बोलो दोबारा, प्रूफ दोबारा बोल दो। 9530 95 क्या बोलो? 95 30 30 हाँ जी 30 40 40 2766 2766 है 66 हाँ इसमें मैं आप मुझे हाँ, व्हाट्सएप प्रभु मैं बोल रहा दोबारा 9530 40 02 हाँ 30402766 ठीक है ना 95304 हाँ 02766 परफेक्ट ठीक है ठीक इसमें है। तो प्रभु मैं कॉल करूँ आपको? हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो या कॉल करो जैसा भी मैं भेज दूंगा ठीक ठीक, तो आप पीडीएफ भेज दोगे? भेज दूंगा मैं पीडीएफ ठीक है प्रभु थैंक यू सॉरी आप शायद म्यूट हो गए वापस अनम्यूट करिए प्रभु गोलोक वृंदावन का जो चार्ट दिखाया ना वो भी उसको भेज भेज देना प्रभु। वो भी भेज ठीक है, दो बिल्कुल हरे भेज कृष्णा प्रभु, दंडवत। प्रणाम 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 या गौरांग क्या नाम है आपका नाम आपका अलग अलग रहता है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनपद प्रभु जी, ये जो आपने नृत्य का बताया था ना 4 प्रकार, हृदय दुर्बलता, अपराध, असत्य और ये अपना सच विभव, इस पे ना आप लास्ट डे क्लास लेना प्रभु जी, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन इसमें बहुत है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। जब हमारा लास्ट होगा ना उसके बाद एक क्लास आप इस नाम पे लेना। हाँ लेंगे कोई बात ठीक है जरूर लेंगे हैं प्रभु जी जरूर लेंगे क्योंकि इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब समझ में आता है प्रभु जी लेकिन बाद में क्या निकल जाता है। फिर मैं क्या स्क्रीनशॉट ले लेकर रखता हूँ, बाद में फिर मैं उसको पढ़ता हूँ। जी ठीक है मैं पीडीएफ भेजूंगा तो उसको आप और मनन कर सकते हैं उसको देख कर और समझ सकते हैं ना पीडीएफ में आप जितना पीडीएफ शेयर करते हैं ना मैं सारे का स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ। जब भी आपने इसका क्लास लिया है ना मैंने पूरा पीडीएफ में रखा हूँ। ठीक है और अभी आपने नंबर दिया, मैंने नंबर भी आपका सेव कर लिया, तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। लेकिन आप लास्ट में एक क्लास लेना प्रभु, जब ये लीला का खत्म होगा श्योर लेंगे क्लास लेंगे ना ये क्लास वापस आप रिपीट करना, क्योंकि अभी आप क्लास ले रहे हैं ना तो फटाफट आप बता रहे हो। ठीक है सिर्फ इसी के ऊपर एक क्लास लेंगे एक बार कार्तिक हो जाए उसके बाद सिर्फ इसी के ऊपर एक क्लास ले लेंगे ठीक है धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु ठीक है भक्तों समय बहुत हो गया है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कल परिव्राजक महाराज जी आएंगे है ना महाराज जी ने बोला है तो आप सभी कल बिल्कुल उत्साह के साथ ज्वाइन करें महाराज जी से कथा सुनेंगे कल ठीक है जी हरे कृष्णा धन्यवाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय